बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 को हमने शुरू किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये इसको हम डिस्कस कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को हम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के पास बुक्स है, बुक्स को ओपन करें और क्वेश्चंस की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप लोग देखें, इसमें एलिमेंट्स हमसे मांगे हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6 और आप लोगों ने a12 एलिमेंट को फाइंड करना है। अभी a12 एलिमेंट का मतलब क्या है? a12 एलिमेंट का मतलब ये है, 1 का मतलब यहाँ पर आप लोग लेंगे कि ये रो नंबर 1 है और ये 2 का मतलब ये होगा कि ये कॉलम नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इस दोनों प्लेस पर जो एलिमेंट पड़ा होगा, जो मेंबर पड़ा होगा, वो आप लोगों का आंसर होगा। ये बहुत ही इजी है, सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिए ये आ सकता है, वरना क्वेश्चंस में इसके आने के चांसेस बिल्कुल कम है। ठीक है, तो फर्स्ट रो, दिस इज़ योर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकंड कॉलम। तो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो में देखिए ये है सेकंड कॉलम। तो ये दोनों लाइंस कहाँ पर चेंज हुए हैं, कहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस हुए हैं? 2 पर। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर 2 है। इसी तरह अगर आप लोगों ने a23 को फाइंड करना है तो दूसरा रो, तो ये दूसरा रो है और तीसरा कॉलम तो फिर ये होगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा, अभी a43 है, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, फोर्थ रो, दिस इज़ फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, दिस इज़ थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 6 है। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आंसर -4 और 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर 5 पर इंटरचेंज हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर है। ये बहुत बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अभी देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। जो आपको मैट्रिसेस गिवन है ABCD, इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल है? मैं आप लोगों को ये ABCD यहाँ पर लिख कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ। ये आप लोगों को मैट्रिसेस गिवन है, गौर से देखें। A मैट्रिक्स है 2 5 1 3 2 5 4 3 और यहाँ पर ये दोनों C और D है। इससे पहले लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस समझाया था कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे? जब उन दोनों का आर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, तब वो इक्वल मैट्रिसेस कहला सकते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग मेरे सोल्यूशन से पहले वीडियो को पास कर ले और ख़ुद बता दे कि इक्वल मैट्रिसेस कौन कौन से है। 2 5 1 3, 2 5 1 3 ये नहीं है, तो A के इक्वल अगर इसको मैं चेक कर दूँ, 1 + 1 2 है और यहाँ पर 4 है, ये भी इसके इक्वल नहीं है। यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 4 + 1 5 आ जाएगा। यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ 3, यहाँ भी 3। तो मैं A और D को इक्वल ले सकता हूँ, A = D, क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है और दोनों का आर्डर भी क्या है? 1 फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो A और D बराबर है। तो A और D अगर इक्वल है तो बाकी कौन कौन से बच गए? B और C भी इक्वल है। अभी इसको चेक कर ले कि क्या वाकई ये एक दूसरे के बराबर है या बराबर नहीं है। ठीक है, इसको कैसे आप लोग चेक करेंगे? यहाँ भी 2, यहाँ भी 1 + 1 2, यहाँ भी 5, यहाँ भी 3 + 2 5, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर A और D इक्वल है और B और C इक्वल है। इसमें कोई और डिफ़िकल्टी या कन्फ्यूजन की बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखें, लेट A = 2 - 3 U0 एंड B = V - 3 5 W। ये दो मैट्रिसेस आप लोगों को गिवन है और इसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है? फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ U, V एंड W आर A एंड B इक्वल।
अगर ए और बी इक्वल हो, यानी दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल ले लें, उसके बाद आप लोगों ने यू, वी और डब्ल्यू की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि यू, वी, डब्ल्यू की जगह यहाँ पर यू, वी, डब्ल्यू की जगह मैं कौन कौन सी वैल्यूज़ लिखूँ ताकि ए और बी दोनों मैट्रिसेस फिर एक दूसरे के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो अभी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है। अच्छा, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर ए और बी को हम इक्वल ले ले, देखिए इफ़ ए इज इक्वल टू बी, तो ए की जगह 2u - 3 0, इसको पुट कर ले, इक्वल अपनी जगह पर बी की जगह v5 - 3w। अभी इन दोनों को अगर हम इक्वल लेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पर यहाँ पर v है, तो मतलब ये है कि v की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर दोनों को हम इक्वलिटी वाला कंडीशन अप्लाई कर ले तो यहाँ पर v की जगह वैल्यू क्या है, 2 है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि वी हैव आफ्टर द इक्वलिटी v इज इक्वल टू 2, तो एक वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर -3 के इक्वल है, तो यहाँ से हमें u, v, w में से कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं हो रही। u इज इक्वल टू 5 और 0 इज इक्वल टू w, तो w इज इक्वल टू 0। तो ये तीन वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड करने थे और ये फाइंड हो गए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है और दोनों अगर एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी, सी एंड एक्स, वाई, जेड। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ ए, बी, सी, एक्स, वाई एंड जेड। इन तमाम की वैल्यूज़ को हमने क्या करना होगा, अभी हमने फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों मैट्रिसेस को हम इक्वल लेंगे और इसको करेंगे। अच्छा, जब हम इक्वल लेंगे इन दोनों को, तो बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स है, इसको हम इक्वल ले सकते हैं। राइट साइड के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस वाले एलिमेंट के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस x + 3 विल बी इक्वल टू 0, z + 4 विल बी इक्वल टू 6, 2y - 7 विल बी इक्वल टू 3y - 2। इसी तरह इनको हम इक्वल लेंगे और अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ a, b, c, x, y, z, इसको हम इक्वल लेंगे, इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैंने x + 3 को जब 0 के इक्वल लिया, तो यहाँ पर +3 जब वहाँ शिफ्ट हो गया तो -3 बन गया, तो x की वैल्यू तो फाइंड हो गई। इसी तरह अगर मैं z + 4 इसको मैं इक्वल लूँगा 6 के तो यहाँ से 6 अपनी जगह पर +4 वहाँ शिफ्ट होकर -4 बन जाएगा और 6 - 4 इज इक्वल टू 2, मतलब z की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गई। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह अगर 2y - 7 ये मैं इक्वल लूँगा 3y - 2 के इक्वल, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं 2y को वहाँ शिफ्ट कर ले या 3y को यहाँ शिफ्ट कर ले, एक ही बात है, ठीक है। चलिए मैं राइट हैंड साइड को यहाँ पर शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 2y - 3y और यहाँ पर -2 अपनी जगह पर है और ये -7 वहाँ शिफ्ट होकर +7 बन जाएगा। तो 2y - 3y से -y आ जाएगा और 7 - 2 से 5 आ जाएगा। अभी इस y को वहाँ पर शिफ्ट कर ले, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई -1 बोथ साइड्स। जब मैं यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। तो ये y की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब ए बी सी रह गया, एक्स वाई जेड फाइंड हो गई, ए बी सी। ए की वैल्यू कहाँ पर है, ये है a - 1 इक्वल टू -3। तो यहाँ पर a - 1 को हम इक्वल लेंगे -3 के, तो a अपनी जगह पर -3 अपनी जगह पर -1 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, +1 बन जाएगा। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। इसी तरह अगर मैं
यहाँ पर अगर मैं इस तरह लाइन ड्रा करूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी भी होगी, ठीक है। अच्छा, b माइनस 3, इसको हम इक्वल लेंगे 2b प्लस 4। यहाँ से क्या होगा 2b को, अच्छा मैंने यहाँ पर राइट को लेफ़्ट में शिफ्ट किया था, अभी लेफ़्ट को मैं राइट पर शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि दोनों मेथड आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 2b और प्लस b वहाँ जाकर माइनस b बन गया। यहाँ पर माइनस 3 अपनी जगह पर है और प्लस 4 वहाँ जाकर माइनस 4 बन गया। तो माइनस 4 माइनस 3 ऐड होकर माइनस 7, 2b से एक b माइनस कर ले तो b आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई, b इज इक्वल टू 7, माइनस 7। ये भी फाइंड आउट हो गई। इसी तरह c अभी रिमेनिंग है, तो इस ज़ीरो को मैं इक्वल ले सकता हूँ 2c प्लस 2। तो 2c प्लस 2 को हम इक्वल लेंगे ज़ीरो के, तो यहाँ से 2c इज इक्वल टू प्लस 2 वहाँ जाकर माइनस 2 बन जाएगा, 2 के साथ कैंसिल, तो c इज इक्वल टू माइनस 1। ये तमाम रिक्वायर्ड वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई और ये आप लोगों का आंसर है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर ए बी सी डी। इसमें भी आप लोगों को दो मैट्रिसेस गिवन है और ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। इन दोनों को जब हम इक्वल लेंगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों ने ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ये क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने बिल्कुल गौर के साथ यहाँ पर देखना है। इसमें बहुत कंसेप्ट इन्वॉल्व है। आप लोगों ने अगर इस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को भी शुरू करते हैं। तो बाय द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस a प्लस बी ये इक्वल होगा -1 के। इसी तरह b प्लस 2c, b प्लस 2c ये इक्वल है 4 के। मैं इस तरह करता हूँ, इन तमाम को इक्वेशंस के नाम दे दूँगा। इसको मैंने नाम दे दिया, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2, और 2c प्लस d ये इक्वल है 8 के, और 2a माइनस d ये इक्वल है 0 के। इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, अभी आप लोगों ने बहुत ही गौर के साथ इसको सुनना भी है और देखना भी है, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस है। इन 4 इक्वेशंस में ए बी सी डी इन्वॉल्व है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अगर मेरे पास ऐसा कोई दूसरा इक्वेशन हो जिसमें a प्लस बी इन्वॉल्व हो तो मैं उसको इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ए बी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये तमाम लीनियर इक्वेशंस है। यहाँ पर हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करेंगे और ए बी सी को हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए a प्लस बी यहाँ पर, a प्लस बी यहाँ भी नहीं है, a प्लस बी यहाँ भी नहीं है, a प्लस बी यहाँ भी नहीं है। हाँ, b अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी b है, नज़र आ रहे ना। तो इन दोनों इक्वेशंस में प्लस बी है। अगर मैं एक बी को इसका साइन चेंज कर लूँ, यानी सब्ट्रैक्शन में तो साइन चेंज हो जाते हैं ना एक इक्वेशन के, तो यहाँ से बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो एक इक्वेशन नया बन जाएगा जिसमें ए और सी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूँ तो प्लस डी माइनस डी के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी ए और सी हो जाएगा। तो यहाँ जो नया इक्वेशन बनेगा ए सी का, यहाँ जो नया इक्वेशन बनेगा ए सी का, वो दोनों इक्वेशंस हम ट्रीट करेंगे और वहाँ से हम ए बी सी डी को फिर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। दोबारा सुने, मैं इक्वेशन 1 और 2 को पहले सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। यहाँ पर देखिए साथ साथ करते भी जाएंगे। सब्ट्रैक्शन में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि प्लस बी है तो एक का साइन चेंज करना है ताकि एक दूसरे के साथ ये कैंसिल हो जाए। अगर
एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, फिर हम डायरेक्ट एडिशन करेंगे, एडिशन में वो कैंसिल आउट कर हो सकते हैं। अच्छा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अभी देखें 1 और 2 को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा। कैसे, गौर से देखें। a प्लस बी इक्वल टू -1, b प्लस 2c इक्वल टू 4। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पर इस प्लस को हम माइनस कंसिडर करेंगे और इस प्लस को भी माइनस और इस प्लस को भी हम माइनस कंसिडर करेंगे। ये प्लस बी और माइनस बी ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। तो रिमेनिंग यहाँ पर ये a रह गया, यहाँ पर -2c रह गया और यहाँ पर -1 -4 ये ऐड होकर -5 बन जाएगा। तो ये एक नया इक्वेशन बन गया। इस नए इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर जगह है, मैं अभी इस तरह करता हूँ, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करता हूँ। गौर से देखें, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 ऐड होकर हमें क्या देंगे, 3 और 4 यहाँ पर देखें, 2c प्लस डी इक्वल टू 8 और 2a माइनस डी इक्वल टू 0। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते, साइन चेंज नहीं होते तो फिर क्या होगा सर, फिर इस तरह हो जाएगा कि प्लस डी माइनस डी एक दूसरे के साथ तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ पर 2c और 2a रह जाएगा। तो मैं तरतीब के साथ लिख दूंगा, पहले 2a लिख दूंगा, फिर प्लस 2c लिख दूंगा और 8 और 0 को ऐड कर ले तो 8 आ जाएगा। कितने इक्वेशंस हो गए, ये नया इक्वेशन बन गया जिसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। इसमें भी a और c है, यहाँ भी a और c है। अभी इन दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करूँगा, क्योंकि यहाँ पर 2c प्लस में है, यहाँ पर 2c माइनस में है। दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये और ये एक दूसरे के साथ जुड़ हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। 5 इक्वेशन क्या था, वो था a माइनस 2c इक्वल टू -5 और इक्वेशन नंबर 6 था 2a प्लस 2c इक्वल टू 8। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो क्या होगा, ये प्लस 2c माइनस 2c के साथ कैंसिल हो जाएगा और a प्लस 2a से आ जाएगा 3a और 8 माइनस 5 से आ जाएगा 3। 3 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 1। a की वैल्यू फाइंड हो गई। अभी आप लोगों ने b की वैल्यू को फाइंड करना है, तो दोबारा अपने इक्वेशंस की तरफ आ जाए। a वैल्यू फाइंड हो गई, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले तो आप लोगों को b फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर लिखूँगा कि पुट a इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में a की जगह आ गया 1 प्लस b अपनी जगह पर राइट हैंड साइड में -1 है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने b की वैल्यू को फाइंड करना है। -1 अपनी जगह पर है, ये +1 वहाँ जाकर -1 बन जाएगा और b इज़ इक्वल टू -1 जमा कर ले -2 आ जाएगा। b की वैल्यू भी फाइंड हो गई, a और b फाइंड हो गया, a और b फाइंड हो गया। अभी यहाँ पर c d दोनों अननोन है, इसको छोड़ दे। यहाँ पर अगर मैं b की वैल्यू को पुट करूँगा तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप लोग अभी इस तरह लिख दे कि पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 यहाँ पर इस तरह है, b प्लस 2c इक्वल टू 4। इसमें b की जगह आप लोग -2 पुट कर ले तो यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 2c अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, ये 2c अपनी जगह पर, 4 अपनी जगह पर, -2 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, +2 बन जाएगा। 4 + 2 से 6 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो c की वैल्यू 3 आ गई। a b c फाइंड हो गया, a b c।
अभी यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा ए की वैल्यू तो डी भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 4, पुट ए इन इक्वेशन 4, पुट ए इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 कैसा है, 2a माइनस डी इक्वल टू 0। ए की जगह आ जाएगा 1, ब्रैकेट में लिख दे, माइनस डी इक्वल टू 0, 2 1 ज़ा 2, माइनस डी इक्वल टू 0, माइनस डी वहाँ चला जाएगा तो प्लस डी बन जाएगा, तो डी इज इक्वल टू 2। ये भी फाइंड आउट हो गई। इसके बाद आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इसके बाद कुछ भी फाइंड नहीं करना, बस ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड हो गई ना, और यही आप लोगों ने मालूम करना था। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, यहाँ तक ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 7 ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं, और उसमें फिर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी को हम समझेंगे, थ्योरी के बाद इंशाल्लाह फिर हम क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग अपने साथ ये एक्सरसाइज 1.1 की प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।